श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने जीवन के लक्ष्य को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। ताकत की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। छाता और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होना चाहिए। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुककर सलाम करती है ये दुनिया, बस पहले औकात बनानी पड़ती है। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। पानी के हर बूंद का सम्मान करें, चाहे वह आसमान से टपके या फिर आँखों से। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, पर जब बरसता है तो सारी कायनात को रंगीन बना देता है। वक्त के भी अजीब किस्से होते हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के लिए नहीं। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, और ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। वाणी भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। शब्द भी क्या चीज़ है, महके तो लगाओ और बहके तो घाव। बात करने से ही बात बनती है, पर बात ना करने से अक्सर बातें बन जाती हैं। लौट कर आता हूँ वापस हर रोज़ थका हारा घर की तरफ। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, पर चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने कहा, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं, वो सब भूलिए जो फिजूल है। छल में बेशक बल है, माफ़ी आज भी हल है। दूसरों की छाँव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई पाने के लिए
खुद धूप में खड़ा होना ही पड़ता है। जिंदगी तेरी भी अजब परिभाषा है, संवर गई तो जन्नत, नहीं तो सिर्फ तमाशा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि उसके जीवन में मंगल है या नहीं। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज लगभग सभी घर में एक जैसा ही होता है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद से तय करते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तब उसे अपने भूल जाते हैं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। महंगे इतने ना बने कि लोग बुला ना सके, और इतने सस्ते भी ना बने कि लोग नचाते रहें। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। जब लगे पैसा कमाने तब समझ आया कि शौक़ तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे। अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। अपने जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। बेगुनाह कोई नहीं है इस दुनिया में, सबके राज होते हैं। किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। नज़र तो आँख वाला डॉक्टर सुधार देता है, पर नज़रिया सुधारने में ज़िंदगी लग जाती है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही नज़रअंदाज कर देती हैं। सबके पास समान आँखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही इंसान को इंसान से अलग करता है। बस नज़रिए का ही फ़र्क है, वरना जो सुई कपड़ा सिल सकती है वो कपड़ा उधेड़ भी सकती है। चलो माना दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराज़ न होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। देखने का नज़रिया सही होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल की पहली घंटी से नफ़रत होती है, पर वही घंटी जब दिन की आखिरी हो तो सबसे प्यारी लगती है। यदि आपकी दृष्टि सुंदर है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और यदि आपकी वाणी सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। बुराई सिर्फ इसलिए नहीं पनपती है कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है कि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। लोग बुरे नहीं होते, बस आपके मतलब के नहीं होते, इसलिए बुरे लगते हैं।